Yes, 10th class. Today we start with the topic flaccidity. फ्लैसिडिटी जो होता है वो टर्जिडिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है मेनली, समटाइम्स ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर सेल बिकम वीक, लिम्प एंड सॉफ्ट। जैसे टर्जिडिटी में वाटर इनलेट मूवमेंट होती है, वैसे फ्लैसिडिटी में वाटर लूज अप हो जाता है और जो सेल है वो वीक, सॉफ्ट और लिम्प हो जाता है। दिस रिजल्ट इन द श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट, दैट इज फ्लैसिडिटी. Flaccidity usually occur due to loss of water by plant faster than it is obtained from the soil by the root. और ये प्रोसेस जितना जल्दी मतलब वाटर वो सॉयल से लेता है प्लांट, उससे कहीं ज़्यादा फास्टर रेट पे होता है लॉस करने का। एंड टू कंपनसेट इट वाटर इज़ विदड्रॉन फ्रॉम द वैक्यूल्स। और इसको कंपनसेट करने के लिए जो वाटर है वो वैक्यूल से भी बाहर आना शुरू हो जाता है। जैसे ये सेल कंटेंट है और ये वैक्यूल है, तो वैक्यूल में से भी वाटर जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। और टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी के ऊपर ही 2 टर्म्स और बनी है जिसको हम प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, व्हेन अ प्लांट सेल is placed in a hypertonic solution, water from the vacuole of the cell move out because of exosmosis. जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक का मतलब हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि सोल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन हायर होती है, तो इस तरीके से जो वाटर है वो सेल से बाहर आ जाता है और सेल जो है वो श्रिंक करेगा और उसका प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल एक साइड पे आ जाएगा। श्रिंक होने के बाद सेल वॉल से बिल्कुल डिटैच होके प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस और इस टाइप के सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। दिस इज़ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और डी प्लाज्मोलिसिस होता है जब हम किसी उसी सेल को अगर दोबारा एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होएगा, अब सेल का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो इनलेट मूवमेंट करना शुरू कर देगा, बाहर से अंदर की तरफ वाटर जो है जाना शुरू कर देगा और सेल्स जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो अडेप्ट कर लेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस। इसकी काफ़ी सारी हम डेली लाइफ में और आसपास हम अपने घर में भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखते हैं प्लाज्मोलिसिस की। जैसे पिकल होता है या मीट वगैरह होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम काफ़ी सारा सॉल्ट ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं जैम्स एंड जेलीस में, ताकि कोई भी जर्म या बैक्टीरिया जब उनके ऊपर आके अटैक करे तो वो उससे उनकी प्रोटेक्शन कर सकें। सॉल्ट और शुगर ऐड करने से जो सोल्यूशन है वो हाइपर हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो बैक्टीरियल सेल से बाहर आ जाता है और वो सेल जो है बैक्टीरिया या जर्म का जो सेल है वो श्रिंक कर जाता है। सेम वे में हम फिश, मीट एंड वेजिटेबल्स के ऊपर भी सॉल्ट डालते हैं ताकि वो स्पॉयल ना हो। और वीड्स को भी हम किल करने के लिए प्लेग्राउंड के ऊपर काफ़ी सारा जो सॉल्ट है यूज़ करते हैं। और इस टाइप से हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऐड करते हैं ताकि जो प्लांट है उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। इस टाइप से जो प्लाज्मोलिसिस है उसकी काफ़ी सारी हम डेली रूटीन में एग्जांपल्स देख सकते हैं।